बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की ये सूरत मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। ख़ास तौर पर अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो दिनों में इनके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाजे से चाहेंगी, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हैंडल करेंगी। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी एक हाँ के मुंतज़िर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरत मुबारक पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से इनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले इनके पीछे पीछे होंगे। इनको पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ और ना में सबकी ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की डोर इनके हाथ में होगी। जिस अंदाज़े में चाहेंगी ज़िंदगी बसर कर पाएंगी। अलगर्ज़ ये वजीफ़ा जो भी मेरी बहनें या बेटियां करेंगी, इनका नसीब चाँद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज़ नसीब वाले चाँद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन इकरामी, जैसा कि आप सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इनका ससुराल कैसा होगा। और इसी तरह की हज़ारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगी, इसे अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो इस वजीफ़े की बरकत से वो सब की सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान आपके पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन गिरामी, वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की इस बाबरकत सूरत मुबारक को एक मरतबा हर रोज़ पढ़ना है और इस सूरत की तलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ लीजिए। लेकिन अगर इस सूरत मुबारक को नमाज फ़जर के बाद पढ़ सकें तो ज़्यादा बैसे बरकत और अफ़ियत होगी, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए। क्यों ना कि हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता, और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतद्दद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरत मुबारक का पढ़ना बाइसे बरकत सवाब है। हदीस मुबारक में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चनाचा हदीस मुबारक में ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ये सूरत पढ़ा करो, क्यों ना कि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम करतबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है, इस जगह अहले बातल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वालों पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नेज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है, जबकि इसको छोड़ने वालों के लिए हसरत और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरत मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरत मुबारक को हर रोज़ पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत मुबारक सनामुल कुरआन और ज़राअतुल कुरआन है। सनामुल और ज़राअत तो हर चीज़ के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ुल के वक़्त 80 फरिश्ते इसके जलवों में नाजिल होते हैं। और प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये सूरत मुबारक कुरान मजीद में
ایک بیش بہا خزانہ ہے اور بزرگان دین نے اس صورت مبارک کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس صورت مبارک کو پڑھتے ہی جائیں گے، آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین گرامی، یہ قرآن پاک کی دوسری صورت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یعنی سورۃ البقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ سورۃ بقرہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورۃ مبارک کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینی ہوگی کہ سورۃ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کی زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل صورت مبارکہ ہے، اس کے بہترین نتائج ہیں۔ پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت یہ صورت مبارک پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ صورت پڑھ سکیں پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس مقصد کے لیے آپ دعا ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ اپنی بہن، بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس صورت مبارک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ صورت مبارک پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور اپنے بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی اسلامی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔